नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस यानी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सरफेस के अंदर एक और क्वेश्चन की। तो चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है, हमें डेवलप करना है लेटरल सरफेस ऑफ ए पेंटागोनल पिरामिड। पेंटागोनल पिरामिड दिया गया है। बेस एज जो है उसका परपेंडिकुलर टू द वीपी दिया गया है, परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल प्लेन एक एज दिया गया है विद 30 mm साइड। एक साइड जो है 30 mm जो है एज कह लीजिए, साइड कह लीजिए, 30 mm का है। एक्सिस जो है 60 mm हाइट का दिया गया है, उसको कट किया गया है और अपर पार्ट को रिमूव किया गया है। इसके अंदर हमें एक फिगर दी गई है, उसके थ्रू हमें इस सरफेस को डेवलप करना है। तो ये चीजें गिवन होती हैं क्वेश्चन में, कई बार आपको फिगर भी दी होती है कि जिसे डेवलप करना है। तो पहले तो इसका आइसोमेट्रिक व्यू समझ लेते हैं। इस तरह का ये हमारे पास पेंटागोनल पिरामिड है। अब देखिए ये जो फेंट लाइन है ये क्या दिखा रही है, कटा हुआ पोर्शन, और ये जो डार्क लाइन है ये दिखा रही है जो हमारे पास पोर्शन बचा है, यही डेवलप होगा जो डार्क लाइन के अंदर, यही हमें खोलना है। अगर इसकी नेमिंग करें तो 1 2 3 4 5 ये नीचे वाला जो फेसेस है, यानी कि ये जो है हमारे पास पेंटागोनल फेस आपको दिख रहा है, ये तो इसकी नंबरिंग हो गई। और ये जो है यहाँ से ये जो डार्क लाइन है इसकी भी नंबरिंग कर देते हैं, इसको भी नेम दे देते हैं। ये हो गया ए बी सी डी ई एफ, ये यानी कि इस लाइन की बात कर रहे हैं जो ऊपर है। और यहाँ पर ये हो गया ओ। तो ये जो है आइसोमेट्रिक व्यू है। अब यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा 1 से एफ और 1 से ए, अगर ये देखें ये भी फेंट लाइन है, यानी कि ये भी पोर्शन कटा हुआ है। तो ये जो फेंट लाइन है कटा हुआ पोर्शन है, ये डार्क लाइन ही हमारे पास बचा हुआ पोर्शन है। तो अब हमें इसका एक फ्रंट व्यू दिया गया है, इस तरह का फ्रंट व्यू दिया गया है कि इससे हमें ड्रॉ करना है और डेवलप करना है जो पेंटागोनल पिरामिड का ये फेस है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसकी प्रोजेक्शन लेकर हमें एक टॉप व्यू बना लेना है, क्योंकि फ्रंट व्यू हमें दिया गया है इस तरह से, हमें कुछ दिया है, कुछ भी डायमेंशन दी गई है, जैसे ये 60 हो गई, यहाँ से यहाँ तक ये 30 हो गई। यहाँ पर ये एंगल भी दिया होता है आपको, जैसे यहाँ पे ये जो एंगल है ये मान लेते हैं 60 डिग्री दिया गया है, तो ये एंगल भी दिया होता है, तो कुछ भी एंगल हो सकता है। तो इस तरह से कुछ चीजें दी हुई हैं हमें। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए फिगर दी गई है, अब हम इसका टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। तो टॉप व्यू हम बना लेंगे, यहाँ से प्रोजेक्शन लेंगे, जो भी ये पॉइंट हमें मिलेगा इस एक्स वाई लाइन के ऊपर, यहाँ से नीचे प्रोजेक्शन ले लेंगे। और हमें पता है कि एक एज जो है परपेंडिकुलर टू द वीपी है, तो एक एज जो है इस तरह से, यानी कि ये 30 mm का लेकर पेंटागोनल पिरामिड जो है इस तरह से हम बना लेंगे। पेंटागोनल पिरामिड हम बना सकते हैं जैसे हमने पहले लेक्चर में भी समझा था, 108 डिग्री का रेगुलर पेंटागोनल जो पिरामिड होते हैं 108 डिग्री के एंगल होते हैं। यहाँ पर हमें प्रोजेक्शन भी मिली है, तो इस तरह से ये जो है पेंटागोनल पिरामिड हम बना लेंगे। अब इसके अंदर हम नेमिंग कर देंगे। अब जैसे देखिए ये जो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, इस तरह से है, तो यहाँ पर नेमिंग कर देंगे। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो एज है ये परपेंडिकुलर है इसके, यानी कि ये जो 3 4 है ये वाला एज है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 3 4 ये 5 इस तरह से जाएगा, और 5 के आगे क्या था हमारा 1 ये 2, यानी कि इस तरह से नेमिंग करेंगे। 3 4 वाला जो एज है ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द वीपी था, तो इस तरह से ये हमने लिया। तो 1 2 3 4 5 ये हमने नेमिंग कर दी। और यहाँ पर इन लाइंस को हम बीच से भी मिला लेंगे इस तरह से, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, क्योंकि ये जो है हमें एक्सिस की प्रोजेक्शन मिलेगी, इसका सेंटर यहाँ पर मिल जाएगा। ये क्या होगा हमारे पास, ये O होगा। तो इस तरह से आ गया। इसी तरह से यहाँ पर भी हम नेमिंग कर लेते हैं, जैसे ये 1 है तो यहाँ पर ये क्या जाएगा 1 डैश आ जाएगा। अब यहाँ पर ये 3 और 4 है, यहाँ पर क्या लिख देंगे 3 डैश और ये 4 डैश, तो 2 डैश और 5 डैश इसको लिख देंगे, ये जो पॉइंट आएगा। तो इस तरह से हमने नेमिंग कर दी। ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये क्या आएगा, O डैश आएगा। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है, अब देखिए ये जो पॉइंट थे A B C D E F, इनको भी हम यहाँ पर मार्क करेंगे। अब देखिए ये 1 है, उसके इस तरफ A है, यानी कि 1 से 2 की तरफ जाते हुए ये A आएगा, ये वाला जो पॉइंट है। यहाँ से देखिए 1 से 2 की तरफ जाते हुए ये पॉइंट A है। इसी तरह से 1 से 5 की तरफ जाते हुए, 1 से 5 की तरफ जाते हुए ये पॉइंट F है, तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास F। इसी तरह इसके अंदर देखेंगे ये क्या हो जाएगा A डैश F डैश, इसको हम लिख देंगे, इस पॉइंट को लिख सकते हैं, ये पॉइंट हो गया। तो ये जो है A और F ये पॉइंट भी हमें मिले, यानी कि 1 से A की तरफ, 1 से 2 की तरफ जाते हुए और 1 से 5 की तरफ जाते हुए ये पॉइंट हमें मिल गए।
ये ए डैश हो गया। अब उसके अलावा जो हमारे पास ये पॉइंट है बी सी, अब बी के पीछे ई है। देखिए अगर इस तरफ से देखेंगे तो ये तो पोर्शन हमें दिख रहा है, ये जो पोर्शन है डार्क, और ये इस तरफ ये वाली ट्रायंगल थोड़ी दिख रही है ये वाली। तो इस तरफ से देखेंगे तो सी के पीछे डी है, बी के पीछे ई है और ए के पीछे ये एफ है, जैसे ए के पीछे यहाँ पर एफ था। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा, जैसे यहाँ पर 3 से सी था, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा, ये वाला जो पॉइंट है, ये क्या होगा हमारे पास सी डैश होगा। अब ये सी से बी तक आ रही है, तो सी डैश से यहाँ पर ये हमें क्या पॉइंट मिलेगा, ये बी डैश मिलेगा। और फिर ए की तरफ जा रही है, बी डैश से ए डैश की तरफ जा रही है। तो इस तरह से हमें ये जो है नेमिंग इस हिसाब से कर लेनी है, बिल्कुल ध्यान से करनी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब देखिए ये जो चीज है, ये जो एज है, अब ये बिल्कुल पैरेलल टू द एक्स वाई है, यानी कि इसकी जो प्रोजेक्शन है ओ डैश और 1 डैश, ये हमें क्या दिखाएगी, ये हमें ट्रू लेंथ दिखाएगी इस एज की। ध्यान दीजिएगा ये O1 तक ये सीधी है बिल्कुल, यानी कि एक्स वाई के पैरेलल है। तो अगर इसकी प्रोजेक्शन लें और इसको यहाँ पर मिलाएं तो ये 1 डैश और जो O डैश है, या O डैश 1 डैश कह लीजिए, ट्रू लेंथ दिखाएगा। और यहाँ से ये जो B डैश है, यहाँ से एक सीधी लाइन लेंगे, इस ट्रू लेंथ वाली लाइन पे कट करेगी। ये C डैश है, इससे एक सीधी लाइन लेंगे, यहाँ पर कट करेगी। इसको हम B डबल डैश लिखेंगे, इसको हम C डबल डैश लिखेंगे। अब ये भी ट्रू लेंथ दिखाएंगे, जैसे कि O डैश से अगर हम C डबल डैश की बात करें तो ये क्या दिखाएगी हमें, यहाँ पर देखिए O से C तक की, यानी कि ये लेंथ हमें दिखाएगी। O डैश से C डबल डैश तक ये हमें दिखाएगी ट्रू लेंथ किसकी, ये OC के बराबर हमें दिखाएगी, OC के बराबर। इसी तरह से O डैश से B डबल डैश तक की बात करें, प्रकार खोलेंगे O डैश से B डबल डैश, तो ये हमें क्या दिखाएगी, O डैश जो हमारे पास ये ट्रू लेंथ किसकी दिखाएगी, अगर हम O डैश से यानी कि इस OB लाइन की बात कर रहे हैं तो ये हमें दिखाएगी OB तक की जो लेंथ है, O से B तक की लेंथ है। अब यहाँ पर देखिए C के पीछे हमने कहा था D है, B के पीछे E है, तो यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि C के पीछे D है तो ये OD के बराबर होगी, यही जो लेंथ होगी ट्रू लेंथ। और B के पीछे E है तो O डैश B डबल डैश OE के बराबर भी होगी। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हमने ट्रू लेंथ ये फाइंड आउट कर लेनी है, यानी कि O डैश से प्रकार रखकर ये जो पॉइंट है ये हमें मिल जाएंगे। अब इतना क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, O डैश से लेकर 1 डैश तक एक प्रकार खोलनी है और यहाँ पर आर्क लगानी है। पहले तो एक पॉइंट यहाँ पर ले लेंगे और प्रकार खोलकर हम एक आर्क लगा लेंगे। कितने प्रकार खोलकर, O डैश से 1 डैश तक। और यहाँ से तो 30-30 की हमने आर्क लगा लेनी है, जैसे यहाँ से 30-30-30-30 ये, और इसको यहाँ पर मिला देना है। इन लाइंस को यहाँ से इस तरह से मिला देना है सबको इन आर्क के साथ। अब हमें क्या करना है, यहां से इसको मिला देते थे हम पहले जब इसको डेवलप करते थे किसी पिरामिड के सरफेस को, लेकिन यहाँ पर क्या ध्यान देना है, जैसे देखिए 1 से 2 है, 1 से 5 है, यहाँ पर कुछ पोर्शन जो है हमारा कटा हुआ है, ये क्योंकि फेंट लाइन दिखाई है। तो यहाँ पर पहले हम लाइंस लगा लेते हैं, यानी कि ये तो पूरी आएगी यहाँ से यहाँ, ये थोड़ी कटी हुई होगी। अब इसको समझेंगे कितनी कटी हुई होगी, पहले इनको मिला लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो है इतना पोर्शन कितना होगा हमारा, 1 से A तक हम प्रकार खोलेंगे। ध्यान दीजिएगा हमें 1 से A तक प्रकार खोलनी है, यानी कि ये 1 है और ये है A हमारे पास। 1 से A इतना पोर्शन होगा, ये जो है फेंट लाइन में हम दिखाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर ये 1 है और यहाँ तक कितना होगा, ये F होगा, यानी कि 1 से F तक। ये 1 से A हम स्टार्ट किया हमने इसको खोलना, तो आगे जो है F आएगा 1 आएगा, F आएगा 1 आएगा, तो वही चीज हमने यहाँ पर दिखा दी। तो ये जो है पोर्शन ये फेंट है, ये फेंट है और ये बाकी का डार्क है। तो इसलिए यहाँ पर इतना पोर्शन हमने जो है फेंटर लाइन का छोड़ा और बाकी डार्क लाइन रखी। और बाकी की जो ये ट्रू लेंथ है, जो हमने OC, OD, OE, OB ये लगानी है, इस पॉइंट O से हम माप लेंगे और यहाँ पर कट आउट कर लेंगे। तो ये हमने पॉइंट मिल गए A और F। उसके अलावा ये जो पॉइंट है हमारे पास, जैसे A था, यहाँ पर ये B आ जाएगा, यहाँ C, यहाँ D, यहाँ E। A और F हमने काट लिया था। OB हमारे पास इतनी है, O डैश B डबल डैश की जितनी प्रकार खोलनी है। इसी तरह से OE भी इतना मार्क कर लेंगे। उसके बाद जो OC है वो कितना है, O डैश C डबल डैश तक प्रकार खोल लेंगे। तो OC और OD ये भी इतना मार्क कर लेंगे। अब इनको यहाँ पर मिला देंगे, इस तरह से इसको मिला देंगे, सारी लाइंस को मिला देंगे
और इस तरह से ये जो सरफेस होगा डेवलप हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्या होगा, ये 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था और फिर से 1 आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह सोल्व करेंगे। बस थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, थोड़ा सा समझ कर इस क्वेश्चन को करना है कि हमें दिया क्या गया है, नेमिंग कहाँ पर कौन सी करनी है। अगर आप इसको ध्यान से समझ जाते हैं आइसोमेट्रिक व्यू को, तो आसानी से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह की फिगर भी आपको फ्रंट व्यू दिया आ सकता है, आइसोमेट्रिक व्यू दिया आ सकता है, तो उनके थ्रू हमें इन सरफेसेस को डेवलप करना होता है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।